शंखनाद 3 सेकंड, घंटी 2 बार। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णवे नमः। हे भक्तजनों, आज मैं आप सभी को पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की अति पावन और पुण्यदायी कथा श्रवण कराने जा रहा हूं। कृपया मन को शांत करें, हृदय में भगवान नारायण का ध्यान करें। भक्तों, प्राचीन काल में भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में धर्मात्मा, न्यायप्रिय राजा सुकर्मा और उनकी पतिव्रता रानी राज्य करते थे। राजा के पास धन था, वैभव था, प्रजा का प्रेम था, परंतु संतान का सुख नहीं था। इसी कारण राजा और रानी अंतर्मन से अत्यंत दुखी रहते थे। राजा प्रायः सोचते, मेरे बाद मेरा श्राद्ध और पिंडदान कौन करेगा? यही चिंता उनके हृदय को व्यथित करती रहती थी। एक दिन भक्तों, राजा और रानी वन भ्रमण के लिए निकले। वन में उन्होंने तपस्या में लीन ऋषिमुनियों के दर्शन किए। उनका तेज सूर्य के समान था और मुख पर अद्भुत शांति थी। राजा ने एक महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण व्यथा विनम्र भाव से निवेदन की। महात्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा, परंतु घबराओ नहीं। यदि तुम श्रद्धा, नियम और भक्ति से पुत्रदा एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। भक्तों, महात्मा की वाणी सुनकर राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण व्रत करने का संकल्प लिया। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर दोनों ने प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा की। दिन भर उपवास रखा। मन, वचन और कर्म से नारायण का स्मरण किया। रात्रि में जागरण किया, विष्णु सहस्र नाम का पाठ किया और दीपदान किया। अगले दिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। भक्तों, राजा और रानी की सच्ची भक्ति देखकर भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी, गुणवान और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद और उत्सव मनाया गया। तभी से भक्तों, यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी श्रद्धालु संतान प्राप्ति की इच्छा से या संतान की दीर्घायु और सुख के लिए इस व्रत को करता है, उसे अवश्य भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अंत में भक्तों, नारायण का नाम स्मरण करें,